एक और होली के दौरान प्रदेश भर में हुए आपराधिक घटनाओं को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी ओर सरकार पक्ष के विधायक कह रहे हैं कि बिहार में पहले से ही योगी मॉडल लागू है। कानून का राज खत्म हो चुका है और बिहार में बहार है, गोलियों की बौछार है, अपराधियों की सरकार है। अब फिर भी लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार है। अरे भाई, जिस तरीके से खून की होली खेली गई, कहीं ना कहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, बीमार हो चुके हैं। उनको बिहार के लोगों से, आम आवाम से कोई मतलब नहीं है। पिछले 3 दिनों के अंदर बिहार के अंदर 22 हत्या, कहीं ना कहीं लगता है कि महाराक्षस राज का आगाज बिहार के अंदर हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी, टीन का चश्मा खोलिए और देखिए कि बिहार के लोग किस तरीके से तड़प रहे हैं, किस तरीके से उनका हत्या हो रहा है। कहीं ना कहीं अपराधी जो है वो सरकार चला रहे हैं। कानून का राज बिल्कुल तरीके से खत्म हो चुका है। कहीं किसी को कानून पर भरोसा है ही नहीं। कानून नाम का कोई चीज बिहार में है ही नहीं। सत्तारूढ़ पार्टियां कह रही है कि साजिशन ये सब किया जा रहा है। देखिए, सत्ता में बैठे हुए 20 साल से नीतीश कुमार जी, मलाई चाह रहे हैं बीजेपी के लोग सत्ता का, और विपक्ष के लोग कर्मी कर रहे हैं, आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि विपक्ष के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, ये लोग अपना सफाई देने में लगे हैं। इन लोग को बताना चाहिए कि आखिर 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है। आखिर उनसे अगर नहीं संभल रहा है तो उनको कुर्सी पर से हटाइए। अब वो बीमार हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं। हम लोग के माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के। 2005 से पहले कभी ऐसा होता था कि बिहार के अंदर खून की होली खेली जाती थी क्या? कानून पर से सबका विश्वास जो है वो उठ गया है। बिहार में बिल्कुल तरीके से, पूर्ण तरीके से अपराधियों का सरकार चल रहा है। इतना जल्दी एक्शन हुआ, चालान कट गया, अंगरक्षक बदल दिए गए। अच्छा, और भारत सरकार के मंत्री जो एनडीए के लोग हैं वो क्या क्या किए हैं, उन लोगों से तो जाके जरा पूछिए ना। उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो आपको पुलिसकर्मी हैं, उनके साथ कैसे नाच गाना कर रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ 2 तरीके का कानून है, एक विपक्ष के लिए अलग है, सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनके लिए अलग है। तो कहीं ना कहीं दोहरी राजनीति के तहत इस तरीके का कार्रवाई सही नहीं है, और जो लोग भी अगर दोषी होते हैं तो उसका समान रूप से कानून कार्रवाई करनी चाहिए। कानूनन कार्रवाई में 2 तरह का नीति नहीं अपनाना चाहिए। देखिए, यह विपक्ष द्वारा प्रायोजित घटना सब हो रहा है बिहार में, और अपराधी कोई भी हो, अपराध करेगा तो आप बिहार में हाफ इनकाउंटर भी शुरू हो गया है, फुल इनकाउंटर भी करना पड़ेगा। तो पुलिस और प्रशासन को पूरी छूट है। अब सत्ता के संरक्षण में या एक अन्य मार्ग के मार्गदर्शन में कोई क्राइम नहीं हो रहा है। अपराधी जो भी अपराध करेंगे उनको अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तो करे कि निरंकुश हो चुकी है आपकी सरकार, प्रशासन जो है वो अपराधी। नेता प्रतिपक्ष को कहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको भी शासन और सत्ता मिला था। उस समय में नरसंहार, बलात्कार, अपहरण, फिरौती, हाँ, इस समय में भी छिटपुट घटना हो रही है। उस पर पुलिस प्रशासन तत्परता से पाताल में भी होगा, अपराधियों को पकड़ करके कार्रवाई करेगी। देखिए, कुछ लोग सत्ता को बदनाम करने के लिए नीतीश कुमार जी के शासन को, एनडीए के शासन को बदनाम करने के लिए कुछ करते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर उनकी जगह सलाख के पीछे या हॉस्पिटल में होती है। जरूरत पड़ेगी पुलिस को पूरी छूट है। वो इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर जो भी कर सकती है करे। योगी मॉडल हो सकता है, योगी मॉडल आ सकता है क्या? योगी मॉडल है बिहार में। कानून और भ्रष्टाचार, अपराध से कोई समझौता नहीं होगा। जो करेंगे उनको भुगतना पड़ेगा। पुलिसकर्मी को डांस करवा रहे हैं, नचवा रहे हैं, वही उन लोगों का यूएसपी है। वही उन लोगों का बच्चा को सिखाया गया है परिवार के द्वारा। इसलिए उन लोग की आदत नहीं छूटने वाली है। जो सामंतिक मानसिकता है, सामंती मानसिकता, वो जन्मजात है, वो नहीं छूटेगी। बिहार की जनता बुखार छुड़ा देगी। देखिए, जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करने के लिए जाती है, अपराधी को, और पुलिस के ऊपर जब हमला होता है और हमले के बाद जब कार्रवाई होती है, तो लोग कहते हैं कि पुलिस पागल हो गई है, प्रशासन बिल्कुल निरंकुश हो गया है।
अब ये जो घटनाएं घटी है बहुत दुखद है। हम सब लोग बहुत दुखी हैं, मर्माहत हैं। इस तरह की घटना की जितनी निंदा की जाए बहुत थोड़ी होगी, लेकिन किसी भी कीमत पर अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और कानून के हवाले होंगे और कानून के हिसाब से उन पर सख्त कार्रवाई चूक मानते हैं आप सरपंच जी, चूक मानते हैं? नहीं, पुलिस तो चाहती है, संवेदना के साथ काम कर रही है। पुलिस से कोई चूक नहीं हो इसकी पूरी तरह से पुलिस कोशिश करती है, लेकिन अगर कोई पुलिस से चूक हुई है तो सारी घटनाओं की जांच हो रही है और जांच के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे चीज़ों को, उनके तरफ से कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी हर दिन निर्देश देते हैं। कोई घटना घट जाए, जानकारी में बात आ जाती है, अखबार टेलीविज़न के माध्यम से भी सूचनाएं प्राप्त होती रहती है और प्रशासनिक स्तर पर भी सूचनाएं प्राप्त होती रहती है। मुख्यमंत्री जी तत्काल ऐसी घटनाओं पर सिर्फ निर्देश जारी नहीं लेते हैं, बल्कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश देते हैं, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति पुनः नहीं हो। इस पर पुलिस को उन्होंने आदेश दिया, लोगों के अंदर वो नहीं दिख रहा है। जब खाकी जब काम शुरू करेगा और उसके बाद आप ही लोग चलाइएगा कि खाकी कानून को हाथ में ले रहा है। जिस तरह की घटना हुई है इसमें कोई भी अपराधी बचने वाले नहीं हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर। आप ही के कुछ प्रवक्ता कह रहे हैं कि इसमें आरजेडी के जो संरक्षक प्राप्त अपराधी है वो शामिल थे। क्या ऐसी बातें हैं आप लोगों को नजर नहीं? ये तो जांच का विषय है और कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। इस तरह की घटना की जांच हो रही है पूरी तरह से और जांच के फलाफल आएगा तो चाहे किसी भी राजनीतिक दल का अपराधी हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के संरक्षण प्राप्त अपराधी हो, चाहे कितने बड़े कद्दावर क्यों नहीं हो, कानून के हिसाब से बिहार में कोई बचने वाला नहीं है, न अभी तक बचा है और न अभी तक किसी को फंसाया गया है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी विधायक ने तेज प्रताप मामले पर भी सवाल खड़े किए हैं। साफ तौर से हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि उनकी परवरिश ही ऐसी रही है कि वह लोगों से ठुमके लगवाएं। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।